हेलो एवरीवन। अगर आप एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपका सिलेक्शन एकदम और करीब हो जाएगा। तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एग्जाम टारगेट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बेस्ड कॉन्सेप्ट और बिल्कुल एग्जाम लेवल प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। आप लोग जुड़िए हमारे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आते हैं आप लोग, इसका आंसर आप यहाँ पे दिया गया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कब अपनाया गया? ठीक है, तो इसका आप लोग राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग भी कमेंट करिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज अ राइट आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है 42वें संविधान संशोधन से कौन से शब्द जोड़े गए हैं? बताइए, अगर आपको भी पता है तो आप भी जवाब दीजिए, कमेंट करिए। पहला क्या है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? बताइए किस भाग में दिए गए हैं? तो ये भाग 3 में दिए गए हैं। किस भाग में? भाग 3 में दिए गए हैं। अब 7 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो किस भाग में? आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट करिए भाई। भाग 4 में। भाग 4 इज अ राइट आंसर। ओके, तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? मूल कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? अब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, तो ये किसमें दिए गए हैं? ये भाग 4 के काम में दिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ती हूँ और आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर कितना होगा? क्या होगा? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी जल्दी आप लोग भी कमेंट करिए, कमेंट में बताइए क्या होगा भाई। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब नेक्स्ट 11 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज अ राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? बताओ, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हमारा है 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? बताइए क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है, इस वजह से राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग भी बताइए, कमेंट करके बताइए कितने राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250 इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? बताइए। अभी तो हमने राज्यसभा के पहले बात करी थी, अब लोकसभा की बात कर रहे हैं। कितने अधिकतम सदस्य होते हैं? तो 552 इज अ राइट आंसर होता है। ठीक, 552। कितने सदस्य? 552 राइट आंसर। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए भाई, आप लोग भी कमेंट करिए। कितने? 3 होते हैं। 3 इज अ राइट आंसर है ना हमारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? जल्दी से बताइए।
जल्दी से आप लोग भी बताइए इसका। कितने राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद में? 352 में। और राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अभी हमारा क्वेश्चन इसके पहले यही था ना कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला क्या? राष्ट्रीय आपातकाल, फिर दूसरा क्या है? राज्य आपातकाल, तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल। ये तीनों आपातकाल होते हैं। तो ये अब हमको बताने है कि किस आर्टिकल में है। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा बताया गया राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? 356 अनुच्छेद में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 360, ठीक है, 360 में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा होगा? आर्टिकल 360 होगा इसमें, ठीक, वित्तीय आपातकाल। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 पर आते हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? आप लोग राइट आंसर बताइए, कमेंट करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताइए, बताइए पहला आपातकाल कब लगाया गया है? तो 1962 में। ओके, दिस इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग भी कमेंट करके बताइए जिसको भी अगर इसका जवाब पता है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक उसको कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 पे आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पे हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो आप लोग भी प्लीज बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या है इसका अर्थ। कानून की संवैधानिक की जांच, ठीक है। ये कानून की संवैधानिकता की जांच, यही हमारा क्या है? राइट आंसर है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। स्पीकर, ठीक। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 24। आज मेरा टारगेट है कि हम आपको 60 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अभी हम तो 24 क्वेश्चन पे ही पहुंचे हुए हैं, ठीक। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता है प्लीज पता चल जाएगा इसमें। उपराष्ट्रपति, ओके, दिस इज राइट आंसर। अब 25 क्वेश्चन नंबर पे मैं आती हूँ। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जल्दी जल्दी बताइए अगर आपको पता है तो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इट्स राइट आंसर, ओके। 26 क्वेश्चन पे आती हूँ। फिर मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से प्रेरित है? तो अमेरिका, अमेरिका इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आती हूँ। नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? बताइए, नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। किससे प्रेरित है? आयरलैंड से। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे आती हूँ। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये क्या इसका राइट आंसर होगा? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर 29 क्वेश्चन पे, संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा कनाडा। कहाँ पे? कनाडा से लिया गया है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? इसका जवाब दीजिए आप लोग भी। इसका राइट आंसर होगा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए क्या आर्टिकल होगा इसका? इसका आर्टिकल 368 होगा। इट्स राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 पे आती हूँ। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? बताइए, पहला संविधान संशोधन कहाँ हुआ, कब हुआ? बताइए। 1951 है ना। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ? तो ये हमारा हुआ है 1951 में हुआ है। कब हुआ है? 1951 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आती हूँ। 42 वह जो संशोधन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी संविधान बोलते हैं। मिनी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब आती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग भी बताइए कमेंट करके। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा प्रेम्बल। क्या होगा? प्रेम्बल होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आती हूँ। संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? देखिए,
अब बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? संविधान का हृदय। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना इसका राइट आंसर है, ठीक है। और फिर उसके बाद संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट्स। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए, आप लोग भी कमेंट करके बताइए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका राइट आंसर होगा। और प्लीज कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट 37 क्वेश्चन पे मैं बढ़ती हूँ। लोकसभा को भंग कौन करता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आती हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए, इसका सही जवाब दीजिए। इसका राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन मंडल। कौन करता है? निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? बताइए, किसी भी सदन का, है ना। प्रधानमंत्री जो है वो किस सदन का सदस्य होता है? वो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी, है ना, किसी भी सदन का हो सकता है, ठीक है। फिर किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 पे, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इट्स राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 पे आती हूँ। हम लोग क्या अब बहुत जल्दी 60 पे पहुंचने वाले हैं। हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम आते हैं 41 क्वेश्चन पे, ठीक। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जल्दी जल्दी बताइए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। दिस इज अ राइट आंसर, ओके। अब आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 42 पे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा वंदे मातरम। वंदे मातरम इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 पे बढ़ती हूँ। 43 हमारा क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? जिनको जिनको नहीं पता होगा उसको पता चल जाएगा। और आप लोग ये वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, इसको जरूर देखिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं करवा रही हूँ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। बाघ, दिस इज अ राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलती हूँ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। दिस इज राइट आंसर। और फिर आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 45 पे। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग भी। इस कमल। कमल, दिस इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 पे आती हूँ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? अशोक स्तंभ। किससे लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक। थोड़ी राइटिंग खराब हो जाएगी तो उसके लिए आप लोग को दिख रहा होगा कि अशोक स्तंभ में लिखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, ठीक। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? आप लोग भी इसका प्लीज आंसर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, अगर जिसको जिसको पता है प्लीज आप भी कमेंट में इसका आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वेंकैया, है ना। पिंगली वेंकैया जो है उन्होंने इसको डिजाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आती हूँ। भारत एक ऐसा देश है ना। भारत एक कैसा देश है? बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत कैसा देश है। तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, ऐसा हमारा भारत है, ठीक। भारत कैसा देश है? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 49 पे, ठीक। भारत में नागरिकता किस भाग में दी गई है? बताइए, सिटीजनशिप की बात किस में करी गई है? तो भाग 2 में, है ना, भाग 2 में करी गई। क्वेश्चन नंबर 50 पे आती हूँ। संविधान लागू होने के समय कितने अनुच्छेद थे? बताइए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए भाई, जब संविधान लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने अनुच्छेद थे?
395। अब वर्तमान में कितने अनुच्छेद हो गए हैं, तो अभी आपको पता चल वर्तमान में संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं, तो अब क्या हो गए 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। कितने, पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 395 थे, अब कितने 470 है ना, 470 प्लस हो गए हैं। अब आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप किससे ली गई है? आप लोग को अगर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब मैं बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 53 पे। आप लोग प्लीज कमेंट करते रहिए, अगर आपको जिसका जवाब पता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग किसे दर्शाते हैं? बताइए, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग किसे दर्शाता है? तो ये किसको, जनसत्ता को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? तो जनसत्ता को दर्शाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 पे आती हूँ। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? तो 1976 में जोड़े गए हैं। ओके, अब आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 55 पे। 60 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ मैं, तो 55 क्वेश्चन पे पहुंच गई हूँ। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग भी कमेंट करके बताइए। आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके भाई, क्या होगा, कितने मूल कर्तव्य हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज तो 11 है। कितने हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक, अब इसी के साथ मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 56 पे। ठीक, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताइए, स्रोत क्या है? सॉरी, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। दिस इज राइट आंसर। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, यही स्रोत है। फिर आगे बढ़ती हूँ इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 57 पे। संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? बताइए आप लोग, अगर आपको पता हो तो संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्या है? कैबिनेट मिशन योजना 1946। और फिर इसी के साथ आती हूँ क्वेश्चन नंबर 58 पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है? आप लोग भी कमेंट करके प्लीज बताइए, प्रस्तावना में कितने आदर्श है? तो इसका आंसर होगा 5। कितने आदर्श है? 5। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? बताइए, संघीय प्लस एकात्मक की झुकाव की तरफ है ना, ऐसा हमारा क्या है, इसका स्वरूप है संविधान का। फिर क्वेश्चन नंबर 60 पे, भारत में विधायिका के कितने अंग होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट करके बताइए, मैं बता दे रही हूँ इसका क्या होगा। भारतीय विधायिका के कितने अंग होते हैं? तो 2। कितने अंग होते हैं? तो 2 अंग होते हैं। और आप लोग ये सेशन लेना बिल्कुल मत भूलिए, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने कवर किए हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आपने सच में ध्यान से वीडियो देखा है तो यकीन मानो आपके एग्जाम में इसका फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।